नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो 1 तारीख से ये नया कोर्स आ चुका है, मॉड्यूल 7, जिसका नाम है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। कोर्स शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बाजू में जो घंटी की बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल करने से क्या होता है, घंटी बटन दबाने से जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं तो उसकी लिंक आपके पास पहुंच जाती है। आपको फिर यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा आपके पास पहुंच जाती है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम नया वीडियो बनाते हैं और कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, शेयर करता है तो हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता, पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होना चाहिए। इसका चौथे नंबर का आएगा, भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। दोस्तों इसमें 40 प्रश्न, सॉरी, आपके पास 20 प्रश्न आएंगे और आपके पास जो प्रश्न आएंगे उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है और आपके पास जो उत्तर आएंगे उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात आई है। यह बात कहाँ से आई है? NCF 2005 में। अगला, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन सही है? तो बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए? तो इसके लिए पहला वाला जो है, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला देखते हैं, लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? लिंग भाषा का प्रयोग यह आता है जब विभिन्न भाषाएं संबंधित समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, तब लिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है UDIAS, मतलब यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषा है? मतलब ये है कि यूडाइस कोर्स, मतलब यूडाइस के अनुसार कितनी भाषाएं जो हैं भारत के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम है, तो यह है 36 प्रकार की भाषाएं। अगला है आरंभिक वर्षों में L2 मतलब लैंग्वेज 2। आरंभिक वर्षों में लैंग्वेज 2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? कौन सी लाभदायक नहीं होगी? तो तीसरे नंबर पर दिया है L2 मतलब लैंग्वेज 2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। अगला, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण जो है मिश्रित भाषा का नहीं है? तो इसमें आएगा, शिक्षक L2 मतलब लैंग्वेज 2 में बोलते हैं और बच्चे भी लैंग्वेज 2 में यानी L2 में जवाब देते हैं। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। तो अपन क्या करेंगे? तो इसमें दिया है शिक्षक को क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो इसमें दूसरे नंबर का दिया है, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला, दोस्तों मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल भी ज़रूर कर लीजिएगा। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि, तीसरे नंबर पर दिया है, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। मतलब 2011 की जनगणना में ही ये पता चला है कि अधिकतर लोग जो है एक से अधिक भाषाएं बोल लेते हैं। अगला, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। शोधकर्ता वुल्फ है, उसका कथन क्या है कि शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा सब कुछ भी नहीं है। अगला, गलत कथन चुने। मातृभाषा के अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि मातृभाषा के अध्ययन करेंगे तो सीखने में कठिनाई क्यों होगी? सीखने में तो सरलता मिलेगी। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो ये कहती है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। मतलब छोटा बच्चा रहता है जो उसकी मातृभाषा रहती है, जो शुरू से बचपन से बोलता है, उसी भाषा में बहुत अच्छे से सीख लेता है। अगला, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से, L1 मतलब लैंग्वेज 1, मतलब शिक्षण कार्य में लैंग्वेज 1 का प्रयोग करने से क्या होता है? बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो चौथे नंबर का है मेरे पास जो है, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भाषा L1 मतलब लैंग्वेज 1 से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कि ये जो है बच्चे की समझ की भाषा है।
भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत जिम कमिंस के द्वारा दिया गया था। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। बहुभाषी शिक्षण पद्धति मतलब कि ऐसे शिक्षण में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा विशेषता नहीं है कि कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग मिलीजुली भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें से सही कथन है, कौन सा कथन सही है? तो ये दूसरे नंबर पे है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। मतलब सभी भाषाएं एक दूसरे से मिले जुले रूप में रहती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से दोस्तों ये मेरे 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और देखते हैं सही है कितने गलत हैं। ये देखिए 20 में से 20 सही है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो बाकी के बचे हुए 20 प्रश्न हैं, मैं मेरे इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं दूंगा। उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके 40 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो 40 में से आपके पास 20 प्रश्न आएंगे, तो आपके पूरे 20 प्रश्न सही रहेंगे और आपके पास प्रमाण पत्र भी आ जाएगा।